तुम मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो, एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाते हो, मगर लगता है कि नसीब तो तुम्हारे साथ है ही नहीं। तुम्हारे दादाजी एक गरीब बैकग्राउंड से हैं। हो सकता है कि उन्होंने ब्रिटिश शासन भी फेस किया हो। तुम्हारे पापा भी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने अपनी फैमिली को पालने के लिए कई सारे स्ट्रगल्स फेस किए हैं। तुम हमेशा ये चाहते थे कि मैं इस ट्रॉमा बॉर्न साइकिल को तोड़ूं, मैं इस चीज़ को रोकूं, ताकि आने वाली जनरेशन मिडिल क्लास ना हो। मैं इस चीज़ को चेंज करूं, मगर कहीं ना कहीं इतने समय बीत जाने के बाद, इतना एफर्ट्स लगा देने के बाद तुम्हें लगता है कहीं मैं एक एवरेज तो नहीं। ये चीज़ जब सवाल बन के आती है कि कहीं, तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा डरा देती है। और फिर इसमें कई सारे सक्सेसफुल लोग नमक छिड़कने के लिए बोलते हैं कि मैंने तो लक का सहारा ही नहीं लिया है, मैंने जो भी किया है वो हार्डवर्क के द्वारा किया है, मैंने अपनी सक्सेस की नींव की जो एक एक ईंट है मैंने अपने हाथों से लगाई है। और क्या होगा अगर मैं तुमसे बोलूं कि दोनों आइडियोलॉजीज झूठी हैं, लेकिन एक बात जो सच है वो ये है कि जो सिस्टम है, जो निज़ाम है तय किया हुआ, वो तुम्हारे खिलाफ है। यानी कि दुनिया अनफेयर है। और हम ये बात जितनी जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी हम इस चीज़ को तोड़ के जो तुम्हारा पोटेंशियल है उसको रीच कर पाएंगे। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम इस चीज़ के होने के बावजूद इस चीज़ को समझ के, इस चीज़ को फेस करके इस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हो, तो तुमने वीडियो को अंत तक देखना होगा, जहाँ पे तुम्हारे पास पूरे के पूरे प्रोटोकॉल्स और रूल्स मिलेंगे जो कि तुम फॉलो करके इस चीज़ को चेंज कर सकते हो। बस तुम्हारा कर्तव्य इतना है कि तुम्हें ये वीडियो देखने के बाद वो अप्लाई कर लेना है। 2013 में सेंथिल मुरलीधरन नाम के एक इंसान ने एक रिसर्च करी थी इंडिया के शुगर केन फार्मर्स के ऊपर, जहाँ पे उनका एक कॉग्निटिव यानी कि दिमाग की जो फंक्शन करने की एबिलिटी होती है उससे एक टेस्ट लिया हार्वेस्ट से पहले। यानी कि हार्वेस्ट से पहले जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड थे, वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे थे, वो पैसे के लेके टेंशन में थे, फाइनेंशियली वो मे बी पुअर भी हो, क्योंकि उनके दिमाग में यही है कि जब तक हार्वेस्ट नहीं होती तब तक उनके पास पैसा नहीं आएगा। देखा गया कि उनकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी, मगर जब उनको उसके बाद हार्वेस्ट होने के बाद उनका टेस्ट लिया गया, सिग्निफिकेंटली बेहतर थी, क्योंकि वहाँ पे वो फाइनेंशियली पहले से बेहतर थे और उनका जो स्ट्रेस था हार्वेस्ट को लेके वो कंप्लीट हो चुका था। यही चीज़ है, फाइनेंशियल सिचुएशन एक इंसान के कॉग्निटिव एबिलिटीज को खा लेती है लिटरली। ये नहीं कि भाई गरीब तो बस कम डिसिप्लिन होता है इस वजह से गरीब होता है, मगर ये हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज को, हमारी सोचने समझने की क्षमता को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जहाँ पे जब हमारा दिमाग जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स होती है कि यार आज मुझे खाना मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, आज कहीं मेरे साथ ये ना हो, अब मैं ये स्ट्रेस को झेल रहा हूँ, तो ऐसे में इंसान का लॉन्ग टर्म प्लान करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो डरा हुआ है। डर में इंसान प्लान नहीं कर पाता है। रिसर्च में पता लगा, मेटा कॉग्निशन के ऊपर रिसर्च हुई। मेटा कॉग्निशन क्या होता है? देखो, जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर एक अंतरात्मा है, जिसको तुम परमात्मा, आत्मा, कॉन्शियसनेस जो भी कहो, तो वो कह रही है कि देव कुछ बोल रहा है। देव तो मैं हूँ भी नहीं, बुल्ला की जाना मैं कौन, मगर कोई ना कोई तो कॉन्शियसनेस है जो कि ये देख पा रही है कि जो मेरा शरीर है वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ महसूस कर रहा है, वो कुछ सोच रहा है। जो हमारे ख्याल भी आते हैं उनको भी कोई ना कोई देखने वाला है। यानी कि जब एक इंसान अवेयरनेस की स्टेट में होता है, कॉन्शियसनेस की स्टेट में होता है, जब वो ये सोचता है कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ख्यालों में खोया नहीं है, तो वहाँ पे वो इम्पल्सेस को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। जहाँ पे एक इंसान को जिसने कभी मेटाकॉग्निशन सीखी नहीं, उसको कभी इस बारे में बताया नहीं गया और खुद से भी वो कभी इस चीज़ को डेवलप कर नहीं पाया, उसके दिमाग में कोई चीज़ आती है वो तुरंत उस पर एक्शन ले लेता है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। यानी कि लेसर इम्पल्स कंट्रोल। मगर जिसके पास मेटाकॉग्निशन है, जो कि अवेयरनेस है जिसके अंदर, तो वहाँ पे एक गैप क्रिएट हो जाता है इम्पल्स के बाद, जहाँ पे उस बीच इंसान सोच सकता है कि वेट, जो इम्पल्स है, जो ये थॉट आया है, जो मैं करने वाला हूँ वो सही भी है कि नहीं है। जहाँ पे हमें टाइम मिल जाता है कि हमें सवाल पूछ सके। इस वजह से जिसके पास मेटाकॉग्निशन अच्छी है वो ज़्यादा इम्पल्स कंट्रोल कर पाएगा, वो ज़्यादा एडिक्शन से बच पाएगा और वो जिंदगी में ज़्यादा सक्सीड कर पाएगा। चाइल्डहुड ट्रॉमा, एक ही अमाउंट का स्ट्रेस, एक ही अमाउंट का दर्द अगर हम दो लोगों को दिए जाए तो दोनों का उस पर अलग रिस्पॉन्स होगा। अगर दो बच्चों ने एक ही तरीके की चीज़ फेस की है, कोई ज़्यादा रेजिलिएंट और ताकतवर बनेगा और कोई क्रम्बल हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि सिचुएशन ने कभी अलाउ ही नहीं किया किसी के ट्रॉमा को प्रोसेस होने के लिए। कोई इंसान है जिसने बचपन में ट्रॉमा फेस किया है, अगर उसकी सिचुएशन अच्छी है, अगर वो प्रिविलेज्ड इनफ है, अगर उसको उस बारे में बात करने का मौका मिला है या फिर उसको उसके सोल्यूशंस मिले हैं जो कि अगेन सिचुएशंस पे बेस्ड होता है, तो वो उस ट्रॉमा को प्रोसेस करके रेजिलिएंट बन सकता है। लेकिन अगर किसी को ये चीज़ें नहीं मिली है, वो और भी ज़्यादा वीक हो सकता है। लर्नड हेल्पलेसनेस, जहाँ पे एक इंसान कई चीज़ पे एफर्ट लगाता है
उसको कभी आउटकम मिलता नहीं है तो वो सोचने लगता है कि किस्मत ही मेरे खिलाफ है, मैं कुछ भी कर लूँ मेरे साथ कुछ बेहतर होने नहीं वाला। इसलिए धीरे धीरे करके हम कुछ भी करने से बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। हम किसी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम समझने लगते हैं कि हम कितने ही एफर्ट लगा ले हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो एफर्ट लगाना ही व्यर्थ है। जहाँ पे हम चाहे कोई नई चीज़ भी शुरू करें तो हमारा दिमाग यही सोचने में रह जाता है कि यार ये करके फ़ायदा क्या, ये ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, मेरे को ऐसे तो रिजल्ट मिलने नहीं वाले वैसे करना चाहिए। जहाँ पे हमारा दिमाग एक बहुत ही गंदी एनालिसिस पैरालिसिस में पड़ जाता है, जहाँ पे क्योंकि माइंड तो सिर्फ करना करता है। अगर हम वो चीज़ करेंगे, जितनी बार रिंग में उतरेंगे उतना ज़्यादा हम बेहतर होंगे, जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे हम उतना ज़्यादा बेहतर होंगे। फिर चाहे हमारी मेंटल स्टेट कैसी हो, हम चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मैटर करता है कि हम कितनी बार ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सोचते रह गए 100% कनेक्शन के चक्कर में, हम कभी वो चीज़ स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, और अगर स्टार्ट नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए सक्सेस अचीव करने का भी और लर्न हेल्पलेसनेस को फिक्स करने का भी एक ही तरीका है, वो है उस चीज़ को स्टार्ट करना। क्योंकि जहाँ पे एक मिडिल क्लास बच्चे का जीवन होता ही कैसा है, उसका आधा जीवन उसका जो बचपन होता है वो लोगों को प्रूव करने में निकल जाता है, कभी फैमिली को कभी क्लासमेट्स को। तुम चाहते हो कि भाई मुझे सबकी वैलिडेशन चाहिए, मैं इनके लिए ये करूँ मैं इनके लिए वो करूँ, मगर कुछ चीज़ काम ही नहीं करती है। क्योंकि तुम्हें ये भी किसी ने नहीं बताया कि इनकी वैलिडेशन, हर किसी की वैलिडेशन तुम्हें चाहिए भी नहीं। तुम सोचते हो कि अगर मैं इतने मार्क्स ले आऊँगा शायद मामा मेरे से खुश हो जाएं। तुम सोचते हो कि अगर मैं ये कर लूँगा, मैं स्कूल में ये ले जा दूंगा तो शायद से मुझे क्लास में सबसे बेहतर समझा जाए। मगर नथिंग वर्क्स, तो तुम्हारा दिमाग यही समझ के बैठ जाता है, क्योंकि तुम्हें कभी किसी ने बताया भी नहीं तुम्हें ऐसे काम करना, तुम्हें वैसे काम करना। तुम्हें आउटकम के लिए सब बोलते हैं कि तुम ये अचीव क्यों नहीं कर रहे हो, तुम वो अचीव क्यों नहीं करते हो, लेकिन तुम्हें कोई काम करना सिखाता नहीं है, कोई सिखाता नहीं कि कैसे करा जाता है। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका है थॉट्स और एक्शन के बीच में जो गैप है उस चीज़ को फिल करना। क्योंकि जो मैंने बात बताई, जो तुम्हारे बचपन से जो कंडीशनिंग होती है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा गंदे साइकोलॉजिकल लूप में डालती है, जो कि है सैचुरेशन है, जो बहुत मार्केट में है। इस निश में तो बहुत सैचुरेशन है। मैं इस बंदे को तो मैसेज नहीं करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा औकात के बाहर लग रहा है, ये तो मेरे डीएम का रिप्लाई नहीं करेगा, इसमें तो बहुत सारे लोग हैं, ये है वो है फलाना। लेकिन सबसे मेन बात ये है कि तुम्हें स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर ऐसा ही रह गया, तुम्हें क्या लगता है तुम गिनी चुनी चीज़ों में सैचुरेशन देखोगे, तुम पूरी दुनिया की हर एक चीज़ में सैचुरेशन देखने लगोगे, तो तुम ऐसे में करोगे क्या। इस वजह से सबसे मेन चीज़ है कि कोई एक रास्ता पकड़ो और उस चीज़ को ट्राई करो, स्टार्ट करो। जितना तुम कम सोचोगे और जितना तुम स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा बेहतर तुम बनोगे। इस दिमाग को जो कि इतना ज़्यादा ख्याली पुलाव पका रहा है, उसको कोई नए ख्याली पुलाव की ज़रूरत नहीं, उसको कोई नए कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं है। उसको ज़रूरत है एक स्टेबल रास्ते की, एक अनकंफर्टेबल चीज़ की, एक चैलेंज की। ये मत सोचो कि भाई मैं ये करूँ मैं वो करूँ, सीधा जो चीज़ करनी है, जो चीज़ ज़रूरी है उस चीज़ को करो, उस चीज़ को स्टार्ट कर दो। भले ही छोटे से स्टार्ट करो, भले ही तुम्हें कोई पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, मगर उसकी एक लाइन तो लिख सकते हो, उसका एक स्क्रीन प्ले का पेज तो लिख सकते हो। और इसी चीज़ को हम कहते हैं सेल्फ एफिकेसी, यानी कि छोटे छोटे एक्शंस के थ्रू अपने आप को पॉजिटिव प्रूफ्स देना। क्योंकि अगर तुम एक्शन करते वक्त आउटकम का डिल्यूजन होकर बैठ गए कि ये होने वाला है वो होने वाला है, तब तो फिर तुम कभी खुश रहने नहीं वाले हो, क्योंकि आउटकम तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता। मगर अगर तुम कमिटमेंट्स का सहारा लो, जो कि एक बहुत कारगर टेक्निक है जिसने मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। ये नहीं कि मैं ये काम कर लूँगा मेरे को क्या मिलेगा, बल्कि मैं ये काम करूँगा, मैं अपने डिज़ायर्ड जो मैंने रख रखा है, मैंने जो कमिट कर रखा है कि मैं इतने मिनट करूँगा, मैं ये चीज़ कंप्लीट कर दूँगा, मैं 1 घंटा ये काम करूँगा, मैं 2 घंटे ये काम करूँगा, मैं एक्सरसाइज करूँगा। मेरे लिए वही है कमिटमेंट। मेरा गोल ये नहीं कि मुझे आउटकम चाहिए, मेरा गोल ये है कि मैं अपनी कमिटमेंट पूरी करूँ। एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ फिर मैं अपने आप की नहीं सुनता। ठीक ऐसे ही करना तुम्हें भी, जहाँ पे तुम्हारा जो एंटिसिपेशन, यानी कि तुम चाहते हो यार कि मेरे को कुछ मिले, कुछ अवार्ड मिले, वो चीज़ कैसे फुलफिल होती है, कमिटमेंट पूरी होने के बाद। यानी कि तुम्हारा एंटिसिपेशन से जो रिवॉर्ड तक का लूप है वो कंटिन्यूसली, भले छोटी अचीवमेंट है वो, लेकिन क्लोज हो रही है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो दिमाग होता है वो रिवायर होता है ओवर टाइम। दूसरी चीज़ है कंपाउंडिंग, छोटे छोटे एक्शन जो कि फ्यूचर में कंपाउंड होंगे। देखो एक इंसान जो है, तुम्हारी कैसी भी सिचुएशन है, तुम एक बुरी सिचुएशन में हो, तुम एक मिडिल क्लास सिचुएशन में हो, तुम इंडिया में हो, तुम कहीं भी हो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे परफेक्ट डिसिप्लिन नहीं अचीव करना है, वो हर किसी के बस में नहीं है। मेरे पास मेरे दोस्त जैसी कंडीशन नहीं होगी, मगर क्या उसके पास मेरे जैसी आइडियोलॉजीज होंगी, उसके पास क्या मेरे जैसे फ्रेमवर्क्स होंगे? नहीं। हम दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस है। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें उसके पास हैं, कुछ चीज़ें हैं उसके पास जो कि बहुत ज़्यादा लेवरेज क्रिएट करती है उसकी लाइफ में, मैं चाहता कि मेरे पास होती वो, मगर डज इट मैटर? हेल नो। इसीलिए धीरे धीरे करके ऐसी चीज़ें करो जो कि लेवरेज हो।
अगर तुम्हारे फ़ोन में इंस्टाग्राम है, 100 तरीके के डिस्ट्रैक्शन वाले ऐप हैं, तो तुम स्क्रॉल करोगे। तुम अगर ब्लॉकर लगाते हो, तुम अगर फ़ोन को ज़्यादातर स्विच ऑफ रखते हो काम के वक्त, और तुम फ़ोन को कम इस्तेमाल करते हो या फिर ऐप्स डिलीट कर देते हो, तो तुम्हारे पास लेवरेज होगा कि जब भी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होने का मन करे तुम उस चीज़ से बचो। अगर तुम हर वक्त लेटे रहते हो, अगर तुम तय करते हो कि हर वक्त मैं लेटे ना रहूं, बल्कि मैं एक नॉर्मल पोस्चर में, एक ऐसे पोस्चर में बैठूं जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत काम कर सकता हूँ, तो तुम्हारे लिए आसान होगा ताकि तुम लॉन्ग टर्म में काम कर सको। छोटे छोटे एक्शंस, आज तुम कुछ नहीं कर पाए, 5 मिनट काम करना। आज तुम कुछ नहीं कर पाए, थोड़ी सी वॉक पे चले जाना, जो कि तुम्हारे एटलीस्ट स्क्रोलिंग से बेहतर हो। अपनी कमिटमेंट तुम्हारी पूरी फॉलो नहीं हो पाई, थोड़ी बहुत फॉलो करना। मैंने क्या किया, मैंने कहा था मैं 1 घंटे तक लगातार काम करूँगा, मैंने आधे घंटे उसमें बर्बाद किए अपने। अब आधे घंटे बचे तो मैंने कहा आधे घंटे क्या करूँ, लेकिन मैंने बस क्या किया, एक रील एडिट कर ली जो कि काम का हिस्सा था। मैंने बस एक रील एडिट कर ली, उसमें मेरे को आधे घंटे से भी कम टाइम लगा, मगर एटलीस्ट मेरी कमिटमेंट का कुछ हिस्सा पूरा हुआ। मैंने मोमेंटम ब्रेक नहीं होने दिया, क्योंकि तुम्हें लगता है कि डिसिप्लिन आना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए एक मिडिल क्लास में, बट एक फैक्ट है कि डिसिप्लिन भी हमारी सिचुएशंस के द्वारा लेवरेज होता है, मोमेंटम के द्वारा। और उस मोमेंटम को अगर तुम्हें कुदरत ने नहीं दिया, अगर भगवान ने नहीं दिया, तुम उस चीज़ को खुद बिल्ड करते हो। इसलिए रूटीन्स बनाओ, सिंपल रूटीन्स बनाओ, सिंपल हैबिट्स बनाओ, सिंपल प्रायोरिटीज़ बनाओ कि ये चीज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ करना उससे कम है लेकिन करनी है, ये चीज़ करना भी एक रूटीन का हिस्सा है लेकिन ये चीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अपनी कमिटमेंट्स को जितना तुम फुलफिल करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा मोमेंटम बनेगा। इसलिए इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि तुम्हें महसूस कराए कि तुम्हारे पास क्या क्या नहीं है, तुम्हारे पास कैसी सिचुएशन नहीं है, काश तुम्हारे पास बेहतर होती। काश का तो यहाँ पे सवाल आता ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे जो तुम्हें मिल चुका, जो तुम्हें ज़िंदगी ने दे चुका, हम उसी का सबसे बेहतर यूज़ बनाएं। इसलिए सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को लेके ग्रेटफुल हो जाओ कि जो भी मुझे मिला है आई एम रियली ग्रेटफुल, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। अब इससे आगे मैं मोमेंटम के द्वारा, मैं कंपाउंडिंग को समझने के द्वारा, मैं सेल्फ एफिकेसी को समझने के द्वारा अपने आप को साइकोलॉजिकली, अपने आप को फाइनेंशियली, अपने आप को फिजिकली और अपने आप को सिचुएशन वाइज मैं चेंज करूँगा। और चेंज के लिए मैं कोई अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करूँगा, जो कि हमें सिखाया जाता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, अचानक से सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, तुम ये मेरी बात सुन रहे हो ना आज से ना कल से, इसी वक्त से जिस समय तुम मेरी बात सुन रहे हो, यहीं से तुम्हारा जो काउंटडाउन है वो चालू होता है। अभी से छोटी छोटी चीज़ें करके तुम अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हो। अगर एक प्लेन चलता चलता 1 डिग्री भी मुड़ जाए तो वो आने वाले कुछ घंटों में कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, डेस्टिनेशन से बहुत दूर। सेम चीज़ अगर हम थोड़ा थोड़ा भी अपनी ज़िंदगी में एफर्ट्स डालें जो कि कंपाउंड होते रहें, तो हम आने वाले समय में हमारी टोटली डिफरेंट डायरेक्शन होगी। इस वजह से डरो मत और बेबी स्टेप्स लो।